दोस्तों, आप में से जो भी किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं या सब्जियां लगाते हैं, चाहे आप किसी भी तरह की सब्जियां लगाते हैं, एनपीके फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। चाहे वो आपकी सब्जियों की फसलें हों या फिर आपकी तरबूज या खरबूजे जैसी फसलें हों, क्योंकि इन फसलों से जबरदस्त उत्पादन लेने के लिए एनपीके फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आपको करना ही करना है। चाहे आप फर्टिगेशन की सहायता से दें या फिर आप चाहे स्प्रे की सहायता से दें, लेकिन एनपीके खादों का इस्तेमाल आप जब तक नहीं करते हैं तब तक आप चाहे बेसल डोज में कितने ही खाद्य उर्वरक आपने डाले हैं, लेकिन इन सब्जियों की फसलों में आप जब तक आप एनपीके खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब तक आपका उत्पादन उतना अच्छा आपको नहीं मिल पाता है जितना अच्छा आपको मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर किसान भाइयों को एनपीके खाद अप्लाई करने का सही तरीका पता नहीं होने की वजह से इन खादों के प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं मिल पाते हैं। यानी कि आपका खर्चा भी लग जाता है, एनपीके खादों का आप इस्तेमाल भी कर देते हैं, सब्जियों में अप्लाई भी कर लेते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। और इसका जो कारण होता है वो ये होता है कि खाद को आप सही तरीके से इस्तेमाल जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको एनपीके खादों का रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितने अच्छे आपको मिलने चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी अलग टॉपिक पे होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। इस तरह की जानकारियां आपको यूट्यूब पर कोई नहीं देता है। बेसिक सी जानकारी है लेकिन आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करें। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज आपको समय समय पे मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनपीके खादों को अप्लाई करने का सही जो तरीका है उसके बारे में बात करेंगे और कौन सी 3 मुख्य गलतियां हैं जो किसान भाई करते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट आपको प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर खाद पे हम या पर्टिकुलर ग्रेड पे बात नहीं करेंगे, यानी कि एनपीके 19, 19, 12, 61, 0, 13, 0, 45, 0, 52, 34 या फिर एनपीके 0, 0, 50। काफी तरह की ग्रेड है, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर ग्रेड पे बात नहीं करेंगे। सभी तरह की आपकी जो एनपीके खाद है, किसी भी तरह की ग्रेड हो, जिसको अप्लाई करने का सही तरीका जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पहले तरीके पे या पहली गलती पे जो किसान भाई करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि एनपीके खाद को अप्लाई करने का सही तरीका ड्रिप इरिगेशन की सहायता से देते हैं ज्यादातर किसान भाई, या फिर हम स्प्रे की सहायता से भी दे सकते हैं। और एनपीके खाद जो होती है वो पूरी तरह से घुलनशील खाद होती है, वाटर सोल्यूबल होती है, जिसको आप स्प्रे से भी दे सकते हो और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से भी दे सकते हो। लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। बिना किसी वजह के किसान भाई क्या करते हैं, बिना किसी वजह के ही स्प्रे से उसको डाल देते हैं, जबकि दोनों का अलग अलग काम है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन से दोगे तो आपको रिजल्ट थोड़े धीरे मिलेंगे, यानी कि 4-5 या 6-7 दिन भी लग सकते हैं। 6-7 दिन में आपको असर देखना शुरू करेगा और वो लंबे समय तक काम करेगी और काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप उस खाद को, चाहे वो कोई सी भी एनपीके खाद हो, उसी खाद को अगर आप स्प्रे से देते हैं तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा, यानी 2-3 दिन में आपको असर देखने को मिलेगा, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए मिलेगा, लंबे समय तक नहीं मिलेगा। तो बिना किसी वजह के आप जो है, मतलब आपके पास ड्रिप इरिगेशन ऑलरेडी है, फिर भी अगर आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से नहीं देकर स्प्रे की सहायता से दे रहे हैं तो पहली गलती तो आप ये कर रहे हैं। स्प्रे की सहायता से भी देना चाहिए, कब देना है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। स्प्रे की सहायता से आपको तभी देना चाहिए जब आप उस फर्टिगेशन में लेट हो रहे हो, यानी कि एनपीके 1261-0 का आपको फर्टिगेशन करना था और उसका समय 8-10 दिन पहले निकल गया, यानी कि 8-10 दिन आप उसमें ऑलरेडी लेट हो चुके हो, तब आप उसको स्प्रे से अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि ड्रिप इरिगेशन की सहायता से अगर आप अप्लाई करोगे तो उसमें 6-7 दिन का समय आपका और बर्बाद हो जाएगा और जब तक काम करेगी खाद तब तक वो समय निकल चुका होगा उस फर्टिगेशन का। तो इस तरह की खादों को अगर आपको स्प्रे से देना है तो स्प्रे में आपको तभी लेना चाहिए जब या तो आपके पास ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, तब तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तब तो आपको स्प्रे से ही देना पड़ेगा। या फिर आप ड्रिप इरिगेशन है और उसके बावजूद अगर आप स्प्रे ले रहे हैं तो स्प्रे में आपको तभी लेना है जब उस फर्टिगेशन का समय निकल गया है या फिर आप उस फर्टिगेशन में लेट हो रहे हो, यानी कि आपकी फसल 30 से 35 दिन की होने वाली है या 25 से 30 दिन की होने वाली है और अभी तक आपने एनपीके 19-19 नहीं दिया है, उसमें आप पहले से लेट चल रहे हैं, तब आप इसका स्प्रे भी निकाल सकते हैं। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, स्प्रे से ये खाद दे सकते हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आप लेट हो चुके हैं और ड्रिप इरिगेशन से दोगे तो और लेट हो जाओगे, 6-7 दिन का और समय लग जाएगा।
तब आप स्प्रे से दे सकते हैं। बिना किसी वजह के आपको स्प्रे से नहीं देना है। स्प्रे से आपको रिजल्ट तो क्विकली मिल जाएंगे, एकदम रिजल्ट तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन लंबे समय तक नहीं मिलेंगे और उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितने अच्छे मिलने चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती के बारे में, जिसको आप में से ज्यादातर किसान भाई ये गलती करते हैं। खासतौर से जो नए किसान भाई होते हैं वो तो ये गलती मान लो करते ही करते हैं, और इसकी वजह से भी, इस गलती की वजह से भी आपका जो एनपीके खाद का फर्टिगेशन या आपने स्प्रे में लिया उसका भी आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। नतीजा ये निकलता है कि आपके पैसे भी बर्बाद और समय भी बर्बाद। मतलब ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, जो एनपीके खाद की जितनी खुराक आपको देनी होती है, यानी कि 1 एकड़ में जैसे कि आप कोई भी एनपीके खाद दे रहे हो, 3 केजी खुराक ले रहे हो, उस 3 केजी खुराक को आप एक बार में ही अप्लाई कर देते हो, चाहे आप स्प्रे से ले रहे हो या फिर आप चाहे फर्टिगेशन से कर रहे हो, मतलब ड्रिप से कर रहे हो। तो एक बार में ही अगर आप अप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट तो आपको मिलेंगे, लेकिन उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितने अच्छे मिलने चाहिए। इसी खाद को या इसी खुराक को अगर आप 2 बार अप्लाई करेंगे तो आपको इसके और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी एनपीके खाद के, उसी खुराक के, यानी उतने ही पैसे में उतनी ही खुराक के आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। सिर्फ देने का तरीका बदलना है आपको। यानी कि 3 केजी एनपीके खाद आप 1 एकड़ में डाल रहे हो तो आपको क्या करना है, 3 केजी एनपीके खाद को एक बार में ही अप्लाई नहीं करना है, इसको आप 2 खुराक में दीजिए। एक फर्टिगेशन आपने आज कर दिया और दूसरा फर्टिगेशन आप 3 या 4 दिन ठहर के कर दीजिए। इस तरह से आपको जो है थोड़ा गैप देके 2-3 दिन का या 3-4 दिन का, और उसके बाद में 2 फर्टिगेशन में 1 खुराक आपको लेनी है। जैसे एनपीके 19-19 दे रहे हो, एक बार में आपको नहीं देना है, 2 बार करके देना है। एनपीके 1261-0 दे रहे हो, एक बार में नहीं देना है, 2 बार में करके देना है। बीच में आप 2 दिन का या 3 दिन का या फिर 4 दिन का आप गैप रख सकते हैं, उस हिसाब से आप दे सकते हैं। और यही खुराक अगर आपको स्प्रे में देनी पड़ रही है तो इसी तरीके से आपको स्प्रे में देना है। स्प्रे में भी आपको एक बार में नहीं देना है। एक स्प्रे आप आज ले लीजिए और अगला स्प्रे 2 या 3 दिन का गैप देके और उसके बाद में दूसरा स्प्रे ले लीजिए। मतलब एक बार में आपको ये खुराक अप्लाई नहीं करनी है। खुराक आपको सेम ही रखनी है, लेकिन एक बार में आपको नहीं देना है। इस तरीके से अगर आप एनपीके खाद दोगे तो आपको रिजल्ट और भी अच्छे देखने को मिलेंगे, काफी शानदार रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। और इसके बाद में एक गलती और है जो किसान भाई सबसे ज्यादा करते हैं। ये गलती नए किसान भाई जो है वो सबसे ज्यादा करते हैं, और ये गलती करते हैं पहले फर्टिगेशन के दौरान। जब पहला फर्टिगेशन आप कर रहे हो, सबसे पहला फर्टिगेशन बीजों का जमाव होने के बाद में, जब भी आप पहला फर्टिगेशन कर रहे हो और उस फर्टिगेशन को अगर आपको स्प्रे की सहायता से देना पड़ रहा है, मान लीजिए आपके पास ड्रिप नहीं है या फिर और कोई कारण से आप स्प्रे से वो खुराक दे रहे हो, तो उसमें किसान भाई क्या करते हैं, मतलब प्लांट की साइज देखे बिना वो खुराक आप जो है स्प्रे से दे देते हो। मतलब कि आपकी जो प्लांट है वो 10 से 15 दिन का हुआ है महज, यानी कि 3-4 पत्ते मुश्किल से हैं, साइज प्लांट की ये है। और इस साइज के प्लांट को अगर आप स्प्रे से खुराक दे रहे हो एनपीके खाद की, तो टोटल खुराक आपकी जो है वो वेस्ट जाने वाली है। 70% खुराक आपकी वेस्ट जाएगी। अगर प्लांट के पास पत्ते ही नहीं है तो वो ऑब्जर्व कहां से करेगा खाद को। तो पहले फर्टिगेशन में ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ज्यादातर किसान भाइयों को मैंने देखा, कमेंट में मैं पढ़ता रहता हूं कि मतलब प्लांट की साइज नहीं हुई है स्प्रे देने की और उस दौरान आप स्प्रे से फर्टिगेशन कर रहे हो। मान लीजिए अगर कोई रोग आ गया इस अवस्था में, स्प्रे आपको लेना है, इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का स्प्रे ले रहे हो, तब तक तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप खुराक दे रहे हो, जो खुराक पत्तों से प्लांट को लेनी है और प्लांट के पास पहले से पत्ते हैं ही नहीं, वो खुराक प्लांट आप बताइए कि कहां से ले पाएगा। तो पहली खुराक कभी भी आपको स्प्रे से नहीं देनी है, हमेशा आपको ड्रिप इरिगेशन की सहायता से देनी है। और अगर ड्रिप इरिगेशन नहीं है, स्प्रे से अगर आपको देना पड़ रहा है, तो कम से कम 5 से 6 पत्तों का आपका प्लांट हो जाए, तब आपको पहला स्प्रे देना है एनपीके 19-19 का, या फिर और कोई खाद, किसी भी तरह की खाद दे रहे हो, कम से कम 5 से 6 पत्ते आपके प्लांट के पास होने चाहिए। इस अवस्था का प्लांट आपका होना चाहिए, तभी आपकी दी गई जो खुराक है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी और तभी आपको उस खाद के प्रॉपर रिजल्ट मिल पाएंगे। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव रहा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।